आओ बच्चों, अब हम पाठ 16 के शब्दार्थ पढ़ते हैं। पहला शब्द है कारीगर, जिसका अर्थ है शिल्पी। नंबर 2 शोभा। शोभा का अर्थ है रौनक या सुंदरता। नंबर 3 पे है नमूना। नमूना का अर्थ है खाका। नंबर 4 यादगार। यादगार का अर्थ है स्मारक। नंबर 5 ऐतिहासिक। ऐतिहासिक का अर्थ है इतिहास संबंधी। नंबर 6 नक्काशी। नक्काशी का अर्थ है पत्थर या लकड़ी आदि पर खोद कर बनाए गए बेल बूटे। नंबर 7 पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ है चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि। आओ बच्चों, अब हम पाठ 16 के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है ताजमहल को किसने बनवाया था? इसका उत्तर है ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 2 ताजमहल कैसे पत्थरों से बना है? इसका उत्तर है ताजमहल सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना है। प्रश्न नंबर 3 शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें कहाँ हैं? इसका उत्तर है शाहजहां और मुमताज़ की असली कब्रें भवन के नीचे हैं। प्रश्न नंबर 4 ताजमहल की गिनती किनमें होती है? इसका उत्तर है ताजमहल की गिनती संसार के अजूबों में होती है। आओ बच्चों, अब हम पाठ 16 का अभ्यास करते हैं। पेज नंबर 90। प्रश्न नंबर 2 वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। पहला वाक्य है ताजमहल को बनाने में 10 वर्ष लगे। इसके आगे आप लगाएंगे गलत। ख भाग रंग बिरंगे फूल, क्यारियां और पेड़ ताजमहल की शोभा बढ़ाते हैं। ये वाक्य सही है। ग भाग ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यह वाक्य सही है। घ भाग ताजमहल को बनाने में 20,000 कारीगर और मजदूर लगे थे। ये वाक्य गलत है। अब आइए प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनमें आपको ये शब्द भरने हैं। क भाग ताजमहल संगमरमर के डैश पत्थरों से बना हुआ है। यहाँ पे सही उत्तर है सफ़ेद। ख भाग ताजमहल को बनाने में डैश वर्ष लगे थे। सही उत्तर है 20। ग भाग भवन की ऊपरी छत गोल डैश के रूप में बनी हुई है। यहाँ पर लिखिए गुंबद। घ भाग ताजमहल अमर प्रेम की डैश है। यहाँ पे आप लिखेंगे यादगार। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है ताजमहल का प्रवेश द्वार कैसे पत्थरों से बना हुआ है? यहाँ पे विकल्प है हमारे लाल, काले, सफ़ेद। सही उत्तर है लाल।
तो आपको लाल पर सही का निशान लगाना है। ख भाग, ताजमहल किस नदी के किनारे बना हुआ है? हमारे विकल्प हैं गंगा, सरस्वती, यमुना। सही उत्तर है यमुना। ग भाग, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? हमारे विकल्प हैं मुमताज, सुल्ताना, जोधाबाई। सही उत्तर है मुमताज। अब बच्चों पेज नंबर 91 पे देखिए, पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको पहले आपको पढ़ना है और देख के उसी तरह लिखना है। जैसा पहला वर्ड है रुई, रुपया, गुरु। नीचे है रूप, रुमाल, अमरूद। 92 पेज पे ख भाग, ड़ और ढ, इन दोनों के वर्ड लिखने हैं। करोड़, पेड़, बड़ी। नीचे हैं बढ़ाते, चढ़ते, सीढ़ी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है र का सही रूप लिखकर शब्द पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको रेफ और पदेन की मात्रा दी गई है। सबसे पहला वर्ड है प्रगति, उसके बाद प्रेम लिखा है। प्रेम नहीं होता, प्रेम होता है, तो पदेन की मात्रा आएगी प्रेम, प्रयोग, प्रिय। इसके बाद रेख की मात्रा लगानी है कर्म, धर्म, सूर्य, पर्वत। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए शब्दों के शुद्ध रूप पर सर्कल लगाना है। यहाँ पे आपको 2 शब्द दिए गए हैं। जो शब्द सही है उस पर हमको सर्कल लगाना है। पहला शब्द है यमुना और यमुना, तो पहला वर्ड सही है यमुना। उसके नीचे है संगमरमर, ये वाला सही है, दूसरे वाला रॉन्ग है। फिर है मजदूर, मजदूर, तो कौन सा ठीक है? मजदूर। सीढ़ियाँ और सीढ़ियाँ, तो दूसरे वाला सही है सीढ़ियाँ। इस पे आपको सर्कल लगाना है। अब सबसे नीचे दिया गया है नन्हे हाथों से चित्र में रंग भरकर शब्दों की सहायता से कुछ पंक्तियाँ लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे सुंदर, लाल, पीला, खुशबूदार, गुलाबी और फूल। इनसे हमने कुछ वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है सुंदर। सुंदर फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरा शब्द है लाल। लाल गुलाब बहुत सुंदर है। तीसरा शब्द है पीला। पीला फूल देखने में अच्छा लगता है। खुशबूदार। खुशबूदार फूलों से क्यारी महक उठी। फिर है गुलाबी। फूलों के बीच एक गुलाबी कली है। लास्ट वर्ड है फूल। फूल हमें बहुत अच्छे लगते हैं।